हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब ये कंप्लीट देखिए, ये जो ABCD है ना, इसको 1 2 3 4 के साथ मैच करना है कि कौन किससे मैच कर रहा करेक्ट है ना। तो ये करेक्ट आंसर बताना है इसमें। देखिए फर्स्ट है अ फोर्स दैट रीस्टोर्स, है ना, अ फोर्स दैट रीस्टोर्स एन इलास्टिक बॉडी ऑफ यूनिट एरिया ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब आप ऐसा फोर्स बताइए जो किसी भी इलास्टिक बॉडी को उसके ओरिजिनल स्टेट में रीस्टोर करता हो। ठीक है, रीस्टोर करना। तो रीस्टोर करने वाला बच्चों फोर्स एक ही होता है ना, स्ट्रेस। वैसे स्ट्रेस तो देखा जाए तो फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। बट ये जो इस स्ट्रेस के अंदर जो फोर्स होता है वो बॉडी को उसके मतलब इलास्टिक बॉडी को उसके ओरिजिनल शेप में रीस्टोर करता है। ठीक है, वैसे स्ट्रेस को हम डिफाइन क्या करते हैं, स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे आपको कि ए का थर्ड से मैचिंग होगा। ओके, क्योंकि स्ट्रेस ही वो फोर्स होता है जो इसको रीस्टोर करता है। ठीक, दूसरा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू अपोजिट फेसेस। पैरेलल टू अपोजिट फेसेस, अब इसका मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसा एक बॉक्स है। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स पे देखिए, ये वाला फेस, ये जो टॉप वाला फेस है ये और ये बॉटम वाला फेस, ये दोनों फेस एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो सेकंड में बोला गया टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू अपोजिट फेस। ठीक है, बोला गया टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, मतलब एक फोर्स मैंने यहाँ लगाया ऐसे फेस के पैरेलल में और एक बॉटम फेस वाले पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा जो बॉडी है ना, थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट हो जाएगा मतलब ऐसे हो जाएगा, देखिए ये हल्का सा ये बॉडी ऐसे टिल्ट हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा बॉडी। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू अपोजिट फेसेस। ठीक है, तो अपोजिट फेस में इसको बोलते हैं हम लोग शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, ठीक है, ये पूरा थ्योरी है, पढ़ेंगे तो ना थ्योरी में तो पूरा समझ में आपको आएगा कि इसको हम शियर मॉडुलस बोलते हैं, है ना। डायग्राम इसका ऐसा होता है। इसके बाद है फोर्सेस परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया सेम एवरीवेयर। मतलब बोला गया फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो तो बल्क मॉडुलस होता है बच्चों, कि फोर्स पर यूनिट एरिया सभी जगह पर, मतलब एक तो सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए और सभी जगह पर सेम होगा। तो वो जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर नहीं, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, इस बल्क मॉडुलस में क्या होता है कि एक तो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, दूसरा हर जगह पे सेम होगा। आप अगर कहीं एक जगह अप्लाई करेंगे ना तो वो हर पॉइंट पे आपको सेम दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बल्क। और बल्क है ऑप्शन, बल्क है ये वाला फर्स्ट वाला, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, सी का फर्स्ट। तो डी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेस। तो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फोर्स फेसेस, मतलब ये एक मान लीजिए रॉड हो गया, तो इस रॉड को पकड़ के मान लीजिए आपने इस फेस के, क्योंकि ये फेस तो ऐसे है ना, तो इस फेस के परपेंडिकुलर में इधर आपने एक फोर्स लगा दिया, आपने एक फोर्स इधर लगा दिया, तो आप पकड़ के दोनों साइड से इसको खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं और इधर भी खींच रहे हैं। तो ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। इसको बोलते हैं हम यंग्स मॉडुलस। मतलब ये हो जाएगा डी का 3, है ना, डी का, एक मिनट, डी का 3। फर्स्ट वाला बच्चों गलत हो, डी का सेकेंड होगा, फर्स्ट वाला ठीक था। स्ट्रेस तो है वो थर्ड और यंग सेकेंड है, तो डी का सेकेंड होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट का ए का 3, बी का 4, सी का 1 होना चाहिए और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।